नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज फलित में कुंडली विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। आपके सामने जन्म पत्रिका आती है तो आप किस प्रकार से किन बिंदुओं को पहले देखेंगे, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब आपके सामने जन्म पत्रिका लाई जाती है विश्लेषण के लिए, तो एक मुख्य रूप से होता है, मनुष्य चाहता है अपने बारे में, अथवा कोई प्रश्न लेके आता है पुत्र संबंधी, विद्या संबंधी, पत्नी संबंधी, व्यापार संबंधी। तो दो प्रकार से, या तो अपने बारे में जानना चाहता है और या तो फिर वो कोई भाव की संबंधी प्रश्न लेके आता है। तो सबसे पहले आप जन्म पत्रिका में आप लग्न को देखेंगे। नंबर 1 आप लग्न देखें, क्योंकि लग्न भी 4 प्रकार की होती हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इन 4 प्रकार की लग्न होती हैं। पहले आप लग्न को देखेंगे, क्योंकि यदि शारीरिक संरचना संबंधी आदि ये सब लग्न से देखते हैं। उसके बाद अब लग्न किस प्रकार से है, कमज़ोर है, बली है, लग्न में कोई ग्रह बैठे हैं अथवा नहीं बैठे हैं, ये सब तो सबसे पहले लग्न का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 आप लग्नेश को देखेंगे, लग्नाधिपति को, यानी आप लग्नेश को देखेंगे। इसका लग्नेश कमज़ोर है, मजबूत है, किस स्थान में बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है अथवा नहीं देख रहा है, तो लग्नेश को आप पहले देखेंगे। उसके बाद में संबंध पर देखेंगे। और चंद्रमा तो सब में देखा जाता है, आप कुछ भी देखिए, चंद्रमा तो प्रधान होता है, चंद्रमा तो देखा ही जाता है। चंद्रमा को छोड़कर बाकी बता रहे हैं लग्न, लग्नेश। उसके बाद में संबंध में ग्रह के कैसे संबंध आपके हैं, यानी लग्न के कैसे संबंध चल रहे हैं, कोई लग्न में ग्रह बैठा है अथवा देख रहा है। द्वितीय और चौथे नंबर में है दृष्टि। लग्नेश के साथ तो नहीं बैठा है, लग्न में तो नहीं बैठा है, अथवा लग्न पर दृष्टि तो नहीं डाल रहा है, या लग्न पर कितने ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। जितने अधिक ग्रहों की लग्न पर दृष्टि होगी उतनी जन्म पत्रिका मजबूत मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। यही यदि अगर जो कोई भाव संबंधी प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए पुत्र संबंधी प्रश्न आ गया है, या पत्नी संबंधी प्रश्न आ गया है, या व्यापार संबंधी प्रश्न आ गया है, उसके लिए फिर हम भाव, और छठवा है भावेश। जिस प्रकार से लग्न लग्नेश को देखते हैं उसी प्रकार से भाव भावेश को भी देखा जाता है। यदि भाव संबंधी कोई प्रश्न हुआ तो भाव संबंधी प्रश्न होता है, तो जिस प्रकार से लग्न लग्नेश का महत्व होता है उतना ही भाव भावेश का होता है। या इसको प्रश्न कुंडली के अनुसार आप कह सकते हैं कार्य और कार्येश। इसको कार्य कार्येश भी कहते हैं, भावों को कार्य कार्येश कहते हैं। जिन भाव से कार्य किए होने हैं इनको देखेंगे। साधारण तौर पर यही अच्छे भाव में चले गए हैं, उच्च के हैं, तो काम सिद्ध होता है। और यही यदि जन्म पत्रिका का अध्ययन किया जाए तो लग्न जितनी बलवान होगी, या लग्न पर किस ग्रह की सर्वाधिक दृष्टि जा रही है। 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी दृष्टि होगी उस ग्रह का प्रभाव मानव के शरीर पर ज़्यादा रहेगा, उस व्यक्ति के शरीर पर उस ग्रह संबंधी प्रभाव ज़्यादा रहेगा। खान पान इत्यादि सब उसी के अनुसार होंगे। स्वभाव,
ये सब उसी ग्रह के अनुसार। इसको इसको की प्लेनेट भी कहते हैं। प्रत्येक जन्म कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो इन पर सब पर भारी होता, उसी का पूरी जन्म कुंडली पर यानी जन्म पत्रिका पर प्रभाव होता है, उसी के अधीन पूरी पत्रिका होती है। उसे की प्लेनेट कहते हैं। की प्लेनेट का भी अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इसका आप यदि अध्ययन कर लेते हैं तो कुंडली जन्म पत्रिका का विश्लेषण सरल हो जाएगा। यदि इसका आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी टफ हो जाएगी। जैसे लग्न को यहाँ पर गुरु बैठा देख रहा है, यहाँ पर शनि बैठा देख रहा है, यहाँ पर मंगल भी देख रहा है। अब लग्न को 3 ग्रह देख रहे हैं तो लग्न तो बली हुई। अब इन तीनों में जो बलवान होगा, जिसकी दृष्टि ज़्यादा होगी, जितनी कला से ज़्यादा होगी, जैसे 60 कला की किसी गए, किसी की 58 की हुई, किसी की 25 कला से रह गई, किसी की 20 कला से दृष्टि है। इसमें जिनकी सबसे ज़्यादा दृष्टि होगी, जितनी कला से ज़्यादा दृष्टि होगी, वही इसका प्रमुख होगा, वही की प्लेनेट होगा, वही की प्लेनेट माना जाएगा, जिसका इसका प्रभाव ज़्यादा हो। जिस ग्रह का इस जन्म पत्रिका पे सर्वाधिक प्रभाव होगा, उसी के अनुसार खान पान, आयु तक भी लोग निकालते हैं, सब कुछ, क्यों लग्न ही सब कुछ होती है। यदि भाव संबंधी प्रश्न है तो भाव संबंधी में लग्न लग्नेश और कार्य कार्येश, इन दोनों का महत्व सबसे ज़्यादा है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हर कार्य में देखा जाता, शादी, कामकाज, शुभता अशुभता, सब चंद्रमा में सबका विचार होता है। चंद्रमा आप देखेंगे ही, उसके अलावा इनको आप जरूर देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है, जैसे आप कैसे जानेंगे इनमें कौन ग्रह बलवान है, उसकी दृष्टि ज़्यादा है। तो आपको षडबल की आवश्यकता होगी, और षडबल निकालना इतना सरल नहीं है। षडबल निकालने के लिए 15 दिन चाहिए, सही से निकाला जाए, लग्न का बल निकाला जाए, षडबल से और ग्रह देखे जाएं तो 15 दिन लग जाएंगे। जन्म पत्रिका का आदमी तत्काल उत्तर चाहता है। इस स्थिति में आप किसी जन्म कुंडली ऐप का सहारा लीजिए। आप जन्म कुंडली ऐप का सहारा लीजिए। उससे आप गणित में देखिए कि इन 3 ग्रहों में षडबल में सबसे मजबूत कौन है, इनकी दृष्टि सर्वाधिक किस भाव पर जा रही है। ये गणित प्रक्रिया आप उससे देख सकते हैं। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी आज का दौर चल रहा, सब उसी देख रहे बता रहे हैं। आप गणितीय प्रक्रिया में उसका जरूर सहारा ले लीजिए। उसकी सहायता के बिना आप तत्काल फलादेश नहीं बता पाएंगे। ऐप का आप सहारा लीजिए, उस ऐप के माध्यम से आप देखिए इनमें कौन ग्रह बलवान है, इस जन्म पत्रिका में किस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव है, उसी के अनुसार आप फलादेश करेंगे, उसी के अनुसार फलादेश करेंगे। अब इसे यहाँ पर मान लीजिए 3 अंक हैं, तो इसका स्वामी बुध यदि यहाँ पर बैठ जाएगा तो उसकी नवम दृष्टि यहाँ पर होगी। जब 5-9 की दृष्टि शुभ मानी जाती है, या कोई भी ग्रह हो, जिन ग्रहों की जन्म पत्रिका में 5-9 का योग जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी मानी जाएगी। यदि इसी की जगह पर यहाँ पर बैठ जाता है बुध, तो हम कहेंगे लग्नेश लग्न को देख रहा है, कार्य सिद्धि करा रहा है। इसी प्रकार से यदि कार्य कार्येश को देख रहा है, कार्येश कार्य को देख रहा है, या लग्नेश कार्येश को देख रहा है, यही यदि लग्नेश 3, 6, 11 भाव में चले जाएंगे, भाव बिगाड़ते रहेंगे, या 6, 8 में बैठ जाएंगे तब भी भाव बिगाड़ेंगे,
यदि 5 में आ गए, 9 में आ गए तो शुभ रहेगा। 12वें भाव में चले जाएंगे तब भी अच्छा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से कार्येश की स्थिति होती है। तो कुल मिलाकर जो क्ली प्लेनेट है इसको ध्यान से आप निकालिए। इसको निकालने के बाद प्रमुख ग्रह इसका अधिपति ग्रह है, इसको आप जरूर देखिए, उसी के अनुसार फलादेश कीजिए।